इन टुडेज टाइम संदीप जी हमने देखा है कि बहुत सारी मैरिजेस ब्रेक हो रही है, डिवोर्सेस हो रहे जी। हैं या रिलेशनशिप इश्यूज ऑलमोस्ट एवरी सेकंड पर्सन इज डीलिंग विद इट। हम्म। तो ये पहले ज़माने में बहुत कम देखने को मिलता था, whereas आज के ज़माने में ज़्यादा देखने को मिलता है। तो आज के ज़माने के सबके सेवन्थ हाउस में इशू है, पहले कम थे, ऐसे कुछ है या? खाली सेवन्थ हाउस में इशू नहीं है। देखिए उसमें क्या है, ये प्रोग्रामिंग जो मैंने आपसे कहा ना, जैसे आप पहले हम लोग कौन सा फोन यूज करते थे, जब तक आप नंबर डायल कर पाते थे तब तक तो बात हो जाती है। अभी तो हम नंबर घुमा घुमा के डायल करते थे। पीपी नंबर होता था पहले कि भैया उसको बुला, अभी आपका फ़ोन आया है, उन्होंने कहा है 2 मिनट में करेंगे, आप भागे भागे आ रहे हैं वहाँ से। तो वो ज़माने की मैं बात कर रहा हूँ। वहाँ से लेके हम लोग यहाँ पे आ गए, तो क्या चेंज हो रहा है? टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। इस चेंज टेक्नोलॉजी के साथ हमारी माइंड की टेक्नोलॉजी भी बदलती जा रही है। अभी जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनको आप 3-4 महीना 5 महीने के बच्चों को दे दीजिए, वो उसे खुद ही पता है यूट्यूब कहाँ है और उसमें कार्टून कहाँ था और वो गाने कहाँ थे। तो ये जो हम लोग तो जेन एक्स में थे, फिर वो जेन वाई क्यों पैदा हुए पता नहीं, मिलेनियल्स कहते हैं उनको। फिर अब ये जेन एक्स आ गए और अब जो जेन अल्फा हैं, दे आर मोर कॉम्प्लिकेटेड एक्चुअली। तो दे आर बिकमिंग सो इंटेलिजेंट बिकॉज दे आर रूल्ड बाय मर्क्यूरी। क्योंकि ये वो माँ के बच्चे हैं जो माँ बहुत सारी ऑलरेडी पहले इंटेलिजेंट थी। तो अब ये जो कहानी है ये माइंडसेट की है, इट इज़ नॉट अबाउट योर थिंग। दूसरा क्या चेंज हुआ, पहले हमारे और हमसे पहले हमारे पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स के ज़माने में एक्सेप्टेंस बहुत था, टॉलरेंस बहुत था, एक फियर फैक्टर था, ज़माना का डर था, परिवार का डर था, भगवान का डर था कि अरे कोई बात नहीं। उसमें देखिए विमेन का के साथ बहुत अन्याय हुआ। आदमियों को ये लगता था कि यू आर माई प्रॉपर्टी एंड आई एम द रूलर, आई एम द बॉस ऑफ द फैमिली। ऐसे गलत फहमी के शिकार में पुरुष रहते थे, मेल ईगो होते थे। अब वो नहीं है। अब ये जब ज़माना बदला, विमेन एम्पावरमेंट हुआ, women have become more educated, their career have become better than men even। तो wife is doing better than husband। तो wife अगर अपने ऑफिस में बॉस है तो और आप उसके बॉस बनने की कोशिश कर रहे हैं, then how it is going to work। तो मैंने एक बार लिखा था, वीनस इज द न्यू मार्स, men are you listening। तो वीनस है इवॉल्व, उनको मैं बिल्कुल दोष नहीं दूंगा, हाँ, थोड़ा सा दूंगा, लेकिन अब मेरी वाइफ भी तो देखती है, तो वीनस को मैं उतना बिलीव नहीं करूंगा, लेकिन men they have not changed। तो ये जो एक्सेप्टेंस और टॉलरेंस जो होना चाहिए था, अभी भी अगर मेल ईगो है, अभी भी आपको लगता है कि आई विल कंट्रोल माय वाइफ, दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन। तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि इसीलिए जो मैरिज का जो सिचुएशन है वहाँ पे लैक ऑफ टॉलरेंस है। पहले टेढ़ा है पर मेरा है, जिंदगी गुजर जाती थी, दो अपोजिट लोग, पूरी जिंदगी सिल्वर जुबली और गोल्डन जुबली सेलिब्रेट होती थी। अब तो भाई साहब 2 साल में निकल जाए तो अचीवमेंट है। अभी तो लोग मंथली सेलिब्रेट कर रहे हैं एक्चुअली। हमारी ये मंथली एनिवर्सरी है, क्योंकि पता ही नहीं है कि मतलब 6 महीने में निकलेंगे कि नहीं। तो ये उसी वजह से हुआ। इट इज नॉट अबाउट ओनली 7th हाउस, इट इज अबाउट द माइंडसेट ऑफ द पीपल who have become little bit difficult। Right, right।